अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी क्लास या किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान आप कैसे तैयार कर सकते हैं। कोर्स कोड 8608 बीएड में 40 लेसन प्लान्स और 2 फाइनल लेसन प्लान्स होते हैं। तो अगर फाइनल लेसन प्लान बनाने हैं तो जो तरीका मैं आपको बताऊंगी उसके लिए भी सेम टू सेम वही तरीका फॉलो करना होगा जो आपको मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगी। लेसन प्लान बनाने के लिए आप वाइट पेजेस भी यूज़ कर सकते हैं और कलरफुल पेजेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर पेंसिल्स की बात की जाए तो कलरफुल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि ये ब्लू ब्लैक बॉल पेन या पॉइंटर वगैरह यूज़ किया जाए। तो लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं। जिस क्लास का भी लेसन प्लान तैयार करना चाहते हैं वो बुक चाहिए आपको। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप गूगल पर सर्च करें जिस सब्जेक्ट या क्लास का लेसन प्लान बनाना है। तो मैं 8 क्लास ही रिसर्च करती हूँ उर्दू की। तो यहाँ पे मैंने रिसर्च करना है 8th क्लास उर्दू बुक। तो यहाँ पे 8 क्लास की बुक आ गई है तो इसको हम ओपन करेंगे। तो ये 8 क्लास की बुक ओपन हो गई है। इसमें अब हमने ये देखना है कि हमने किस टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान तैयार करना है। वो हम अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक जो हमें अच्छा लगेगा वो हम इसमें से देख लेंगे और फिर उस पर हम लेसन प्लान तैयार करेंगे। 5 नंबर पे है रेल कहानी, सॉरी आगही 26 नंबर पे है। तो अब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है क्या है। मैं खुद ये फ़र्स्ट टाइम आपके लिए ये बनाने लगी हूँ। इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा और ना मैंने इस पर कभी पहले बनाया है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ओपन किया है, करने लगी हूँ। तो देखते हैं इसमें क्या है और फिर मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप के लेसन प्लान किसी भी टॉपिक पे आप किस तरीके से बना सकते हैं। आपका अपना भी कोई भी टॉपिक हो सकता है जिसको आपने ना कभी पढ़ा हो ना कभी आपने देखा हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा टॉपिक जो आपने कभी देखा नहीं उस पर आप लेसन प्लान किस तरीके से बना सकते हैं। तो आगे ही पेज नंबर 160 पे है। तो अब हम 160 पेज जो है उसको देखेंगे। ये नीचे पेजेस नंबर शो होते जा रहे हैं जैसे जैसे हम। तो हमने पेज नंबर ओपन करना है 160। तो ये पेज नंबर 160 आ गया है। तो इसको लोड होने पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही ओपन होता है फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट कैसे लेसन प्लान लिखना स्टार्ट करना है। तो ये ओपन हो गया है। तो 160 पर आगे ही नहीं है, तो ये है 163 पर। तो इसमें आप देख लेते हैं। तो अब मैं आपको बताने लगी हूँ सबसे इसकी मेन चीज़ें। तो जैसे ही आगे ही ओपन हुआ है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है तदरीसी मकासद। तो अब ये हमारा टॉपिक ओपन हो गया है। हमने इसको करना है साइड पे और कोई भी पेपर चाहे कलरफुल या वाइट। हमने लेसन प्लान बनाने के लिए वाइट पेपर लेना है और इस पे सबसे पहले हम लाइंस लगाएंगे। तो वो मैं आपको बताती हूँ कैसे लगानी है। तो ये मैंने वाइट पेपर ले लिया है। तो इस पे मैं आपको लाइंस ड्रा करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने लाइंस ड्रा कर ली है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेसन प्लान नंबर। यहाँ पे अपना हम नाम लिखेंगे, नाम मुअल्लिमा लिखेंगे जहाँ पे हमारा अपना नाम आएगा। इस लाइन पे हम लिखेंगे मजमून, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट है, उर्दू है, मुतालिया पाकिस्तान, हिस्ट्री, केमिस्ट्री या जो भी। यहाँ पे हम क्लास लिखेंगे। हमने वहाँ वो क्लास लिखनी है जिस क्लास का हम ये लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं, जैसा कि 8th क्लास, 9th या 10th। पीरियड का दुरानिया लिखेंगे। यहाँ पीरियड का दुरानिया वो लिखा जाएगा जो क्लास में लेक्चर देने का टाइम पीरियड होगा, जैसे कि 35 मिनट्स, 45, 1 आवर। और यहाँ पे हम लिखेंगे तादाद तुलबा, यानी कि कितने स्टूडेंट्स थे क्लास में जिस वक्त लेक्चर डिलीवर किया। 45, 50, 60 जितने भी होंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम औसत उम्र लिखेंगे कि उस क्लास के बच्चों की औसत उम्र कितनी थी। अगर तो 10th क्लास होगी तो वो उम्र 15 ईयर्स होगी। इसी तरह से अगर 8th होगी तो हम 13 लिखेंगे। यहाँ जिस डेट यहाँ पे हम लिखेंगे तारीख, यानी कि किस तारीख को हमने लेक्चर डिलीवर किया था। इसी तरह यहाँ पे उन्वान लिखा जाएगा कि हमारा ये जो लेसन प्लान है उसके टॉपिक का उन्वान क्या है। तो इसका उन्वान ये लेसन प्लान जो मैं बनाने लगी हूँ उसका उन्वान है आगही। यहाँ पे हम स्कूल लिखेंगे, यहाँ स्कूल का नेम आएगा जिस स्कूल में ये लेक्चर डिलीवर किया गया। और यहाँ पे हम लिखेंगे उमूमी मकासद।
तो अब मैं आपको ये लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यही लेसन प्लान आप फाइनल के लिए भी ये तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। तो लेसन प्लान बनाने के लिए आपने ये एक चीज़ याद रखनी है कि 4 लाइंस इधर होंगी, 4 इधर होंगी, और उसके बाद स्कूल का नाम और उमूमी मकासद आ जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि उमूमी मकासद किस तरीके से लिखते हैं। यहाँ हमने अपना टॉपिक ओपन किया हुआ है। अगर आपके पास बुक हो तो आप बुक से भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास बुक नहीं थी इसलिए मैंने इसे रिसर्च किया है। तो अमूमी मकासद लिखने के लिए सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है तदरीसी मकासद, और उसके नीचे लिखा हुआ है इस सबक की तदरीस के बाद तुलबा इस काबिल हो सकेंगे कि। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे इस सबक की तदरीस के ज़रिए। तो उसके बाद हमने यहाँ देखा है कि इसके 4 पॉइंट्स हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे 4 डॉट्स लगाएंगे और यही वाले पॉइंट्स जो हैं हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने उमूमी मकासद लिख लिए हुए हैं। ये मैंने सेम टू सेम लिखे हैं जो भी यहाँ पे लिखे हुए थे, सिर्फ मैंने यहाँ पे तुलबा का इजाफा किया है। इस सबक की तदरीस के ज़रिए तुलबा क्या क्या कर सकेंगे, इसमें हमने अपने टॉपिक के हवाले से जो लिखा होगा ऊपर बुक के ऊपर वही हम सेम टू सेम लिख देंगे और तुलबा का इजाफा कर देंगे कि तुलबा मुल्क की तामीर व तरक्की में बतौर शहरी अपने किरदार से आगाही हासिल कर सकें। ये हम मकासद बता रहे हैं कि हमारे इस लेसन प्लान के और लेक्चर डिलीवर करने के क्या मकासद है। इसका दूसरा ये पॉइंट है तुलबा मुल्क की तरक्की के लिए मुस्बत सोच और अमल से आगाह हो सकें। तुलबा टैक्स की अदायगी का शऊर पैदा हो, यहाँ पे लिखना था तुलबा में। तुलबा मुल्क की तरक्की और अवाम के फलाह बहबूद में टैक्स का अमल दखल, यहाँ पे तुलबा नहीं आना था, बहरहाल मैंने गलत लिख दिया है, मैंने पढ़ा नहीं। आपने भी बस इसी तरह मामूली सा थोड़ा पढ़ना है, उसको थोड़ा सा समझना है और तुलबा का इजाफा कर देना है। उसके बाद आ गया खुसूसी मकासद। तो इसमें इसको भी तकरीबन इसी तरीके से करना है। यहाँ पे भी आप पहले लिखेंगे इस सबक की तदरीस के ज़रिए। अब ये जो खुसूसी मकासद होंगे ये इनके मुताबिक तैयार होंगे, जैसा कि क्या लिखा हुआ था कि तुलबा मुल्क की तामीर व तरक्की में बतौर शहरी अपने किरदार से आगाही हासिल कर सकें। अब खुसूसी मकासद में हमने लिखना है कि तुलबा इस काबिल हो सकेंगे कि, यानी कि इस सबक की तदरीस के ज़रिए तुलबा इस काबिल हो सकेंगे कि, ये मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। अब इस सबक की तदरीस के ज़रिए तुलबा ने किस काबिल होना है, उन्होंने इस काबिल होना है कि उनको इस बात का पता चलेगा मुल्क की तामीर तरक्की में बतौर शहरी उनका किरदार क्या है और मुल्क की तरक्की के लिए मुस्बत सोच और अमल क्या है, ये टीचर बताएगा। और टैक्स की अदायगी का मकसद क्या है उसके बारे में सारा बताया जाएगा। और मुल्क की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद में टैक्स का अमल दखल क्या है। तो इस सबक की तदरीस के बाद हमने इसके मुताबिक लिख देना है अपने किरदार से आगाही हासिल कर सकेंगे, मुस्बत सोच और अमल से आगाह हो सकेंगे, आवाम की फलाह बहबूद में टैक्स के अमल दखल से आगाही हासिल कर सकें। तो इसी के मुताबिक इसके 4 टॉपिक हम बना लेंगे। बस इसमें मेन चीज़ उमूमी मकासद और खसूसी मकासद थे। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा आसान है और अगर आपने 40 या 42 लेसन प्लान्स भी बनाने होंगे तो वो आप बड़ी आसानी से स्पीड से कर सकेंगे, क्योंकि सिर्फ इस चीज़ को आपने बुक खोल के थोड़ा सा देखना है, उसके बाद आपका सारे का सारा तकरीबन सेम टू सेम लिखा जाना है, कॉपी पेस्ट होना है। तो इसके बाद ये नेक्स्ट पेज है, इसकी बैक साइड यूज़ नहीं करनी। और यहाँ पे मैं आपको कुछ हेडिंग्स बताती हूँ स्पेसिफिक, जो कि हर टॉपिक के ऊपर, हर लेसन प्लान के ऊपर आप वही सेम टू सेम फॉलो करेंगे। सबसे पहले है तदरीसी मुआवनात और तरीक़ा तदरीस। तो तदरीसी मुआवनत क्या है? एवी एड्स इसे इंग्लिश में कहते हैं। यानी कि इसमें हम ये बताएंगे कि हम जब लेक्चर डिलीवर कर रहे होंगे तो हम कौन कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे पढ़ाने के दौरान। जैसा कि वाइट बोर्ड यूज़ करेंगे, वाइट बोर्ड के साथ वाइट बोर्ड मार्कर भी होगा और उसको साफ़ करने के लिए डस्टर होगा, और मज़ीद उसके साथ चार्ट्स भी यूज़ किए जाएंगे जब हम लेक्चर डिलीवर कर रहे होंगे। तो जो जो चीज़ भी हम लेक्चर के दौरान यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे तदरीसी मुआवनात में। तो ये अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। मार्कर, डस्टर, चार्ट्स, और अगर मॉडल्स यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे मॉडल्स भी लिख देंगे। मैंने इसको ब्रैकेट में इसलिए किया है क्योंकि इसके साथ मॉडल यूज़ नहीं होना, इसलिए मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे मॉडल्स लिख दिया। इसके बाद हम लिख देंगे वगैरह। तो इसके बाद आ जाएगा तरीक़ा तदरीस।
तो इस बात का मतलब ये है कि हम पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं यूज़ करने के, आपने पढ़ा भी होगा। तो इस टॉपिक के मुताबिक ये हमारा तकरीरी तरीका तदरीस है, यानी कि लेक्चर मेथड है, ये एक्टिविटी मेथड बिल्कुल भी नहीं है। तो जो तरीका हम यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। आपने सेम टू सेम इसी तरीके से कॉपी पेस्ट इसको मज़ीद कर लेना है। और नोट करने वाली चीज़ सिर्फ वो अमूमी और खुसूसी मकासद थे जो टॉपिक के मुताबिक लिखने थे, वो आपको मैंने लिखने बता दिए हैं। बाकी जो कुछ भी बताऊँगी वो आपने सेम टू सेम उसी तरीके से लिख लेना है, चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो तरीक़ा तदरीस आपको पढ़ के बता देती हूँ। आपने चाहे 40 लेसन प्लान्स बनाने हैं, 42 बनाने हैं, आपने सेम टू सेम इसको कॉपी कर लेना है। अगर यहाँ पे क्लियरली नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको बोल के बता देती हूँ, आप किसी पेज पे लिख लें, आपने इसी तरह से लिख लेना है तरीक़ा तदरीस। तो इसमें हम लिखेंगे चार्ट्स की मदद से तकरीरी तरीक़ा तदरीस इस्तेमाल करते हुए सबक के मुख्तलिफ पहलुओं की वजाहत करना, जबकि दौरान सबक तमाम मुतल्लका तदरीसी मुआवनात के बरमहल इस्तेमाल के साथ साथ सवालों जवाब की तकनीक को बरोए कार लाना, ताकि सबक में तमाम तुलबा की शिरकत और दिलचस्पी बरकरार रह सके। तरीक़ा तदरीस के बाद हम एक और हेडिंग लेंगे, वो है तमहीद। इसमें हम जो लिखेंगे वो भी आपने सेम टू सेम लिख देना है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें हम लिखेंगे कि टीचर क्लासरूम शुरू होने पर क्लासरूम में दाखिल होकर अस्सलाम वालेकुम कहेगा, फिर क्लासरूम के नज़्म व ज़ब्त का जायज़ा लेगा और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो खुश असलूबी के साथ मुनासिब तब्दीली अमल में लाएगा। ये हमने तमहीद में लिखना है कि क्लासरूम शुरू हुई है, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहना है, फिर नज़्म व ज़ब्त का जायज़ा लेके अगर थोड़ी सी चेंज ही करनी पड़े, किसी स्टूडेंट को आगे पीछे बैठाना पड़ा तो वो करना है। तो जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो उस वक्त भी जो लेसन प्लान में मौजूद होगा आपने हर उस तरीके को फॉलो करना है। तो साबका वाकफियत का जायज़ा भी आपने सेम टू सेम लिखना है, चाहे आपने एक लेसन प्लान बनाना है या आपने 42 बनाने हैं। तो इसमें आप लिखेंगे टीचर अपनी तदरीस को मौसर और देरपा बनाने के लिए सबक के उन्वान की जामे मनसूबाबंदी करेगा, ताकि तालीमी मकासद के मुकर्ररा अहदाफ को मतलूबा नताइज के साथ मुकर्ररा वक्त के अंदर बाआसानी हासिल कर सके। इस मकसद के लिए टीचर तलबा की साबका मालूमात, ज़हनी इस्तेदाद और ताल्लुम के दर्जा को जांचने के लिए छोटे छोटे सवालात के ज़रिए जायज़ा लेगा और सबक के उन्वानात की तरफ तलबा की तवज्जो मबसूल करवाएगा। ये आपने सेम लिखना है। उसके बाद कोई दो क्वेश्चंस लिख देने हैं, तो वो हमने क्वेश्चंस अमूमी मकासद से लेने हैं। उसका सबसे पहला पॉइंट था कि मुल्क की तामीर और तरक्की में बतौर शहरी अपने किरदार से आगाही हासिल कर सके। यहाँ पर हम ये सवाल बना लेंगे कि किसी मुल्क की तामीर और तरक्की में एक शहरी क्या किरदार अदा कर सकता है। हम सबसे पहले स्टूडेंट को ये पूछ सकते हैं, वो हमें कुछ बताएगा, अपने अपने व्यूज़ बताएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि इंटरेस्ट पैदा होगा टॉपिक के अंदर, चाहे वो किसी भी किस्म का टॉपिक हो, उसे इंटरेस्ट पैदा होता है। टैक्स की अदायगी मुल्क की तरक्की में कैसे अपना या अहम किरदार अदा कर सकती है। जब हमने किसी टॉपिक को पढ़ाना है तो सबसे पहले उससे क्वेश्चन कर लेना है, तो वही क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी इलाने सबक। ये भी आपने सेम टू सेम लिखना है। यहाँ आपने लिखना है इन सवालात के जवाबात लेने के बाद टीचर तलबा की हौसला अफजाई करेगा और सबक का आगाज़ करेगा, फिर तमाम सबक की मौसर तदरीस करने के बाद सबक को मुकम्मल करेगा। इसके बाद हम लिखेंगे आदा। तो ये भी हमने सेम टू सेम लिखना है। तो इसका मतलब ये है कि इलाने सबक में ये था कि सारा सबक पढ़ा लिया है, तो आधा ये है कि जो सबक हम पढ़ा लेंगे उस सबक का हम फिर से क्वेश्चनिंग के ज़रिए बच्चों से पूछेंगे कि उनको क्या समझ आया। तो अब मैं आपको बता देती हूँ आधा में एक लेसन प्लान के हवाले से क्या लिखना है, तो वो आपने सेम टू सेम उसी तरीके से लिख देना है। तो आधा वाली हेडिंग में आप लिखें सबक की तदरीस के दौरान ज़रूरी पहलुओं की वजाहत के बाद टीचर आदा की गर्ज से चंद सवालात पूछेगा। तो इसमें मैंने
इस टॉपिक के लिहाज से पहला क्वेश्चन लिखा है, मुल्की तामीर और तरक्की में एक शहरी का किरदार क्या है। हमने लेसन बच्चों को पढ़ा लिया है, अब देख रहे हैं हम कि बच्चों को कुछ आया भी है कि नहीं। उसके लिए हमने उससे ये पहले एक क्वेश्चन कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन हम उनसे ये पूछ सकते हैं कि मुल्क की तरक्की में टैक्स का अमल दखल कहाँ कहाँ है। आप भी अपने टॉपिक के लिहाज से उसको थोड़ा सा समझ के तो खुद से ये क्वेश्चन बना लेंगे। तो ये लेसन प्लान की लास्ट हेडिंग आ गई है, तफवीज़े कार यानी कि घर का काम। जब हम बच्चों को पढ़ा लेंगे तो एंड पे हम बच्चों को घर का काम भी देंगे। तो वो घर का काम हमने कैसे देना है और किधर से लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमने फिर से अपनी वो बुक खोलनी है और इस टॉपिक के बिल्कुल एंड पे ये इसकी मश्क स्टार्ट हो गई है। तो ये आपको नज़र आएगा सरगर्मियाँ और बराए असाज़ा। तो हम तफवीज़े कार अपने लेसन प्लान को बनाने के लिए यहाँ से लेंगे। तो सरगर्मियाँ की हेडिंग में इन्होंने लिखा हुआ है, हम एक ज़िम्मेदार शहरी कैसे बन सकते हैं। 10 जुमले लिखकर जमायत के कमरे में आवेज़ा करें। इन्होंने कहा है आवेज़ा करें। हम इसको लेके बच्चों को ये काम दे सकते हैं कि एक ज़िम्मेदार शहरी के हवाले से 10 जुमले घर से लिख के लेके आएँ। इसके अलावा तफवीज़े कार इधर से भी ले सकते हैं, बराए असातिज़ा जमायत में ज़िम्मेदार शहरी के मौजू पर मुज़ाकरा कराया जाए जिसमें अच्छे शहरी के फ़राइज़ पर बहस की जाए। ये तफवीज़े कार में नहीं आएगा क्योंकि ये तो एक्टिविटी हो गई है। से हमारा जो तफवीज़े कार यानी कि घर का काम होगा वो सबसे अच्छा और बेहतरीन यही है कि हम बच्चों से कहेंगे और तफवीज़े कार में भी यही लिख देंगे कि एक ज़िम्मेदार शहरी कैसे बन सकते हैं के मौजू पर 10 जुमले लिख कर लेके आएँ। तो फाइनली अब आप चेक कर लें कि तफवीज़े कार में मैंने क्या लिखा है। हम एक ज़िम्मेदार शहरी कैसे बन सकते हैं, इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमेंट्स में कर दिया है और इसके साथ लिखा है कि मौजू पर 10 जुमले लिख कर लाएँ और तमाम तुलबा के जुमले लाजमी तौर पर अलहदा अलहदा होने चाहिए। तो ये हमारा हो गया लेसन प्लान कंप्लीट और ये 4 पेजेस में कंप्लीट हुआ है। तो अब आप भी इस तरीके से किसी भी टॉपिक पर और किसी भी क्लास का लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। बाकी अपनी दूसरी वीडियोस में मैंने 8607, 8608, 8613 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कर दी हुई है। इसके अलावा मैंने चार्ट बनाने का तरीका भी अपनी दूसरी वीडियो में बता दिया है। अब तैयार हो जाने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक बता देती हूँ। तो सबसे पहले अमूमी मकासद है, उसके बाद खसूसी मकासद, उसके बाद तदरीसी मुआवनात, तरीक़ा तदरीस, तमहीद और सबका वाकफियत का जायज़ा। ये 4 हेडिंग्स हैं। ये आपने सेम टू सेम जो मैंने बताया वीडियो में आपने सेम टू सेम उसी तरीके से लिख देनी है। उसके बाद इलाने सबक और आदा, ये भी आपने सेम टू सेम इसी तरीके से लिख देना है, चाहे कितने भी आपने लेसन प्लान तैयार करने हो। और उसके बाद आ जाएगा तफवीज़े कार। तो ये 4 पेजेस लेसन प्लान मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के आइकन पर क्लिक करके वीडियोस टैब में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।